अधुना वयं सप्तमपाठस्य अन्वयक्रमं पश्यामः। श्लोकः अस्ति स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचद्भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत्। पदविभागः सः जगाम वनं वीरः रामपादप्रसादकः गत्वा तु सः महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञः इति रामं वचः अब्रवीत्। इदानीम् अन्वयः करणीयः। पूर्वं वयं ज्ञातवन्तः अन्वयकरणार्थम् आदौ क्रियापदस्य अन्वेषणं करणीयम्। अत्र पंक्तिचतुष्टयम् अस्ति। यहाँ 4 पंक्तियाँ हैं। पंक्तिचतुष्टये क्रियापदचतुष्टयं सामान्यतः अस्ति। मुख्यरूपेण अत्र 3 क्रियापदानि दृश्यन्ते। एकस्य अध्याहारः करणीयः, अर्थात एक क्रियापद यहाँ दिया हुआ नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वो अर्थ के लिए हमें अध्ययित करना पड़ेगा, हमें उसको सोचना पड़ेगा। तो प्रत्येक पंक्ति में सामान्यतः एक क्रियापद हमें मिलेगा। तो पहली पंक्ति में कौन सा क्रियापद हो सकता है? सह जगाम वनम वीरः रामपाद प्रसादकः। अब तक हमने अन्वयक्रम देखे हैं, उनमें हमने बहुत सारे क्रियापद देखे हैं। उनमें से ही कोई एक क्रियापद चिर परिचित हमारा है, जगाम। एक क्रियापद है जगाम। अब दूसरी पंक्ति में कोई क्रियापद है क्या? गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्। यहाँ कोई क्रियापद नहीं पता हो रहा है। अयाचत, द्वितीय क्रियापद हमें मिल गया, अयाचत। अयाचत भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञः। यहाँ पे क्रियापद नहीं है, हमें अर्थ करने के लिए एक क्रियापद अध्ययित करना पड़ेगा, वो है असि। त्वमेव राजा धर्मज्ञः असि। यहाँ पे असि क्रियापद का अध्याहार करना पड़ेगा। इति रामम वचः अब्रवीत्, ये भी एक क्रियापद है। अब अगर हम देखते हैं प्रथम वाक्य में जो क्रियापद आया है, प्रथम पंक्ति में जो क्रियापद आया है जगाम, गया इस अर्थ में, तो इस क्रियापद का कर्ता कौन है? सह जगाम। सह कहा, इस हमने देखा था कि जो कर्ता है उसके विशेषण भी प्रथमा विभक्ति में ही आएंगे। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति में और कौन से पद है? वीरः रामपाद प्रसादकः, ये दोनों भी पद प्रथमा विभक्ति में हैं। तो सह वीरः रामपाद प्रसादकः, तो रामपाद प्रसादकः ये विशेषण है। किसका विशेषण है? राम चरणों को प्रसन्न करने वाला कौन हो सकता है? तो ये भरत के लिए विशेषण आया हुआ है। तो रामपाद प्रसादकः सह वीरः, ये तीनों भी शब्द जो है भरत के विशेषण के लिए आए हैं। रामपाद प्रसादकः, राम चरणों को प्रसन्न करने वाला, वह वीर कौन? भरत। कहाँ चला गया? वनम जगाम। तो पहली पंक्ति का अन्वय कैसे होगा? रामपाद प्रसादकः सह वीरः वनम जगाम। स्पष्ट है? दूसरी पंक्ति की ओर चलते हैं। गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत।
दूसरा क्रियापद हमें मिलता है अयाचत। अयाचत क्रियापदस्य कर्ता कः? कर्ता प्रथमा विभक्तौ भवति। अत्र प्रथमा विभक्ति मध्ये पदद्वयमस्ति, सः आर्यभावपुरस्कृतः। तर्हि सः अयाचत, उसने मांगा, उसने अर्थात भरत ने, सः अयाचत। अब वो भरत कैसा है? आर्य भाव पुरस्कृतः, श्रेष्ठ भाव से युक्त है। सः आर्य भाव पुरस्कृतः अयाचत। अब उसने किससे मांगा? सः कम अयाचत? सः रामम अयाचत। अब राम के भी कुछ विशेषण हैं। राम में द्वितीया विभक्ति लगी है। अब इसमें हम द्वितीया विभक्ति के जो पद आए हैं उनको अगर निकालते हैं तो वो राम के विशेषण हैं। तो राम कैसा है? रामम द्वितीय विभक्ति, महात्मानम, महात्मानम रामम। फिर राम कैसे हैं? सत्य पराक्रमी हैं, इसलिए सत्य पराक्रमम रामम सह अयाचत। फिर कैसे हैं? भ्रातरम, वो राम उनके भाई हैं, तो भाई को राम को इस अर्थ में। तो कैसे होगा? आर्य भाव पुरस्कृतः सह गत्वा तु सत्य पराक्रमम महात्मानं भ्रातरम रामम अयाचत। इस प्रकार से अन्वय होगा। अब अंतिम पंक्ति है, उसमें कोई क्रियापद है क्या? तो हमने एक क्रियापद का अध्याहार किया है असि, और एक क्रियापद यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है अब्रवीत। तो यहाँ पे त्वमेव राजा धर्मज्ञः असि। अब भरत जो है राम जी को कह रहे हैं कि तुम ही धर्मज्ञ राजा हो, अर्थात त्वम एव राजा धर्मज्ञः अथवा धर्मज्ञः राजा असि इति वचः, इस प्रकार की वाणी, इस प्रकार के बोल, इति वचः रामम अब्रवीत, अब्रवीत बोले। किसने बोले? भरत ने बोले। तो भरतः रामम वचः अब्रवीत इति वचः, कौन से बोल बोले? त्वमेव राजा धर्मज्ञः असि, इस प्रकार के बोल। इति वचः, इति अर्थात इस प्रकार के, इति ये अव्यय है और इसका अर्थ है इस प्रकार के। तो त्वमेव राजा धर्मज्ञः असि इति रामम वचः अब्रवीत